बढ़ते हैं आगे, रुक कर रहे हैं अगली खबर की ओर। अगली बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, जहां बीजेपी चुनाव समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। रामनिवास रावत होंगे विजयपुर के प्रत्याशी। वन मंत्री रामनिवास रावत के नाम पर सहमति बन गई है। बुधनी विधानसभा पर पैनल बनेगा। बैठक में संभावित नामों को लेकर चर्चा भी हुई है, लेकिन बुधनी पर अभी एक राय नहीं बन पाई है, तो रामनिवास रावत के नाम पर सहमति बन गई है। पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार के कामों के आधार पर ही ये उपचुनाव लड़ा जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विजयपुर और बुधनी उपचुनाव को लेकर ये बड़ी खबर। विजयपुर के प्रत्याशी होंगे वन मंत्री रामनिवास रावत, उनके नाम पर सहमति बन गई है। बुधनी विधानसभा को लेकर एक पैनल बनाया जाएगा। संभावित नामों पर चर्चा हुई है, लेकिन अभी सिर्फ विजयपुर के उम्मीदवार के नाम पर ही सहमति बन पाई है। मिठाई खिलाते हुए रामनिवास रावत को आप देख सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैठक में संभावित नामों पर चर्चा हुई। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे रामनिवास रावत, उन्हें वन मंत्री बनाया गया। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बताएं, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव होने, हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले जो है वो बीजेपी ने सभी तैयारियां शुरू कर दी। उसी को लेकर आज एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, प्रदेश के प्रभारी जो है वो डॉक्टर महेंद्र सिंह, इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम के अलावा जो तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हुए। निश्चित तौर पर बुधनी और विजयपुर पर आखिर कौन कौन प्रत्याशी हो सकते हैं, इसको लेकर चर्चा हुई। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के समय रामनिवास रावत ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी के साथ ज्वाइन किया था और उसके बाद उनको मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया गया, तो उसके बाद से लगभग ये तय माना जा रहा है कि वो ही प्रत्याशी होंगे। और अंदर खाने से जो खबर आ रही है वो ये बता रही है कि रामनिवास रावत के नाम पर आम सहमति जो है वो बैठक में बन गई है। हालांकि आधिकारिक घोषणा जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति के निर्णय के बाद होगी। अगर मैं बुधनी की बात करूं तो बुधनी में 2 से 3 नामों का पैनल जो है वो तैयार किया जाएगा और वो आलाकमान को भेजा जाएगा ताकि अंतिम मोहर लग सके। देखिए, बुधनी जो सीट है वो बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है। शिवराज सिंह चौहान जो है वहां से लगातार जो है विधायक बनते रहे। जब उन्होंने हाल ही में जब लोकसभा चुनाव विदिशा से लड़ा और वो जब वो जीते, उसके बाद ये सीट खाली हुई है। और जिस तरीके से कांग्रेस भी इन दोनों सीटों पर दमखम दिखाने का प्रयास कर रही है, तो ऐसे में अब चुनाव की तैयारियों में बीजेपी आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जल्द ही इन दोनों सीटों पर जो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो उसी को लेकर जो महत्वपूर्ण बैठक है वो बुलाई गई थी। तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, वो इसमें शामिल हुए थे, जो चुनाव अभियान समिति से जुड़े हुए हैं। और उसके बाद अब देखिए, ये जो नाम है उनके बाकायदा पैनल बनाया जाएगा और उस पैनल को आलाकमान तक भेजा जाएगा, केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा और वहां से ही ये तय हो पाएगा कि आखिर कौन जो है वो बुधनी और विजयपुर का प्रत्याशी होगा। लेकिन फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें ये साफ हो गया है कि रामनिवास रावत जो है विजयपुर से प्रत्याशी होंगे। इसके साथ ही जो है वो बुधनी को लेकर जरूर जो पैनल बनाया जाएगा। जी बिल्कुल, रामनिवास रावत के नाम पर लगभग सहमति बन गई है। अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार है। लेकिन बुधनी की अगर बात की जाए तो बुधनी क्योंकि एक ऐसे नेता की विरासत है शैलेंद्र, जिसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती ही गई है, शिवराज सिंह चौहान। ऐसे में क्या नामों को लेकर कोई जानकारी कि कौन कौन से नाम चर्चाओं में हैं? देखिए, बिल्कुल मैं अगर बात करूं तो बुधनी में जो है वो अभी मंथन का दौर जो है वो लगातार रहेगा और आने वाले समय में तय हो पाएगा कि आखिर बुधनी में किस किस के नाम जाने। क्योंकि देखिए, लंबा समय जो है वो शिवराज सिंह चौहान वहां से विधायक रहे हैं, तो ऐसे में जो कौन उनका उत्तराधिकारी होगा, इसको लेकर जरूर मंथन लगातार चल रहा है। हालांकि कुछ नाम जरूर है जो अंदर खाने से निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी बीजेपी उन नामों को डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान की सीट है, जैसा कि आपने जिक्र किया, परंपरागत तरीके से वो लगातार जीतते रहे। तो ऐसे में उनकी भी राय इसको लेकर ली जाएगी कि आखिर बुधनी में शिवराज सिंह चौहान का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो 3 से 4 नामों के पैनल की जरूर बात कही जा रही है कि 3 से 4 नामों का पैनल है वो बुधनी में तैयार किया। बहुत धन्यवाद शैलेंद्र भदौरिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और अब देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से।